ये मैंने क्या लगा के now I have made one series over there. Now what we are going to do first, पहले हम इसको एक बार प्रिंट करवा लेते हैं कि ये कैसी दिख रही है, कैसी है हमारी सीरीज. ठीक है, ओके. दिस इज द ऑनलाइन पोर्टल एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. ठीक है, अगर आप लोगों को करना है एग्जीक्यूट करवाने प्रोग्राम्स, यू कैन यूज दिस वन ऑल्सो. ठीक है, ये हमारी एक सीरीज है. इन दिस अब एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, एक और चीज यहाँ पे डिफरेंशिएट करने वाली है कि इंडेक्स हम यहाँ पे ए बी ए मतलब सेम इंडेक्स दे रहे हैं. ठीक है, ए मैंने कितनी बार दे दिया, 3 टाइम दे रखा है. ठीक है, और बी मैंने 2 टाइम दे रखा है. तो इट मे पॉसिबल बिकॉज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ इनको नेमिंग दे रहे हैं. एक्चुअल जो इंडेक्स है वो दैट इज 0 1 2 3, वो सिस्टम इंडेक्स है. आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते. वो आप ये जो दूसरा जो इंडेक्स हम यहाँ पे देते हैं दैट इज द नेमिंग ओनली. ठीक है, तो नेमिंग के अंदर हम लोग सेम एक ही इंडेक्स को 2-3 बार यूज कर सकते हैं. बट एक्चुअल जो इंडेक्स है, जो आपकी सिस्टम जनरेटेड इंडेक्स होती है, वो यही होती है 0 1 2 3 4. ठीक है, तो हम जो ऑपरेशन करेंगे वो 0 1 2 3 के थ्रू भी कर सकते हैं और इन नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट एक्चुअली. ठीक है, तो अब इनके साथ हम ऑपरेशन करते हैं. सबसे पहले ऑन पेज नंबर 13 वी हैव these kind of attributes. So today we are going to discuss first these attributes of series. ठीक है, ob3 ये जो मैंने सीरीज बनाई है इसका एक ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पे. ओके, यू कैन सी ओवर हियर. देन डॉट इंडेक्स. अगर मुझे इसकी सिर्फ इंडेक्स प्रिंट आउट करवानी है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी इंडेक्स एंड देन आई कैन रन इट. ठीक है, ओके. व्हाट वी विल डू, सी ये इंडेक्स आ गई सारी, केवल इंडेक्स सामने आई है. ठीक है, एंड डेटा टाइप क्या है, इंडेक्स का डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट टाइप का. सो दिस इज द डेटा टाइप ऑफ इंडेक्स. ठीक है, आफ्टर दिस what we need to do, like we need to find out the values as well. ठीक है, तो मैं यहाँ इंडेक्स की जगह लिख दूंगी values. ओके, you have to write the values and values के साथ साथ I want कि मुझे शेप या डेटा टाइप भी पता चल जाए. बाय डिफॉल्ट वैसे वो बता देता है, बट देन ऑल्सो डी टाइप. ठीक है, डेटा टाइप के लिए देन 2-3 चीजें हम एक साथ लिख लेते हैं सो दैट वी कैन रिजेंबल देम इजीली. ये सीरीज है हमारी. डॉट डी टाइप के बाद वी हैव दी शेप. शेप क्या करता है, कितनी टपल्स हैं, कितनी रिकॉर्ड्स हैं आपकी सीरीज के अंदर, वो बताता है. एंड देन एन बाइट्स. ठीक है, इतना देखते हैं सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट आल्सो. डॉट वी हैव एन बाइट्स. ठीक है, सो लेट्स रन दिस. सो ये हमारा क्या आ गया, वैल्यूज आ गया. ये हमारा डेटा टाइप आ गया. ठीक है, देन दिस इज आवर शेप. ठीक है, जो हमारा शेप था वो ये है. एंड आफ्टर दिस वी हैव दी 40 इज दी एन बाइट्स, मतलब कितने बाइट्स चाहिए इसको डेटा सेव करने के लिए सीरीज को. ओके, सो दिस इज दैट. एंड आफ्टर दिस वी हैव अनदर. नाउ अब मैं इसी में मॉडिफाई कर देती हूँ. एन बाइट्स के बाद वी हैव एन डिम. क्या डायमेंशंस कितनी है, वैसे सीरीज है तो डायमेंशन हमेशा 1 ही होगी. देन वी हैव दी साइज, कितनी साइज है. ठीक है, वो हमारे पास निकल के आएगा. आइटम साइज. आइटम साइज का मतलब होता है एक आइटम को यानी एक डिजिट को स्टोर करने के लिए कितना साइज ले रहा है, कितना टाइप लग रहा है. एंड देन हैज नन. हैज नन मतलब ये बताएगा कि हमारे सीरीज में नन वैल्यू है या नहीं है. ठीक है, इफ वी हैव then it will show true or if we don't have then it will show false. ठीक है, so these are the so ये आ गया हमारा फर्स्ट तो डायमेंशन. ये हो गई हमारी 1 डायमेंशन, क्योंकि सीरीज हमेशा सिंगल 1 डायमेंशन की होती है, दैट्स व्हाई. देन वी हैव साइज. साइज हमारा 5 है. ठीक है, एक आइटम को करने के लिए नंबर ऑफ आइटम्स एक्चुअली हाउ मच वी हैव, द 5 रिकॉर्ड्स हमारे पास है, दैट्स व्हाई. आइटम साइज एक डेटा को स्टोर करने के लिए वी हैव दी 8. एंड हैज नन
नन हमारे पास नहीं है वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग लाइक फॉल्स। ठीक है, सो दीज आर द attributes of the series. This is given in your book also. Okay, now accessing individual item, if I want to access or if I want to print any individual item from series, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली यहाँ पे उसका इंडेक्स दे दूंगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे देती हूँ ऑब्जेक्ट एंड इसके अंदर मैंने लिख दिया 0, जो 0 एलिमेंट होगा वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। अदरवाइज आई कैन राइट ओवर हियर OB3 और इसके अंदर मैं अगर A देती हूँ, देन ऑल्सो आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ A। ठीक है, A जिनकी इंडेक्स है वो मेरे पास आ जाएंगी। तो वी कैन रन दिस। सी, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट 0 एलिमेंट था वो ये रहा, और A इंडेक्स वाले जो एलिमेंट है वो ये रहे। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल आइटम को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई वांट कि मैं स्लाइस लूँ, कोई मतलब कुछ 3-4 आइटम मुझे एक साथ एक्सेस करने या प्रिंट आउट करवाने, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली 0 से लगा के सपोज मुझे 4 तक करवाने, तो आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे 0 to 4। ठीक है, जो भी इंडेक्स आपको चाहिए, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंडिंग पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट जो होता है उससे एक कम आता है, मतलब 0 1 2 विल गेट, चलो 0 1 2 3 विल गेट। तो ये 0 हो गया हमारा, ये 1 2 एंड ये 3। ठीक है, 4 एलिमेंट हमारे पास आते हैं क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब पूरे एरे में से उसका कुछ सब पार्ट कॉपी करवाना या प्रिंट आउट करवाना। Then we have operations. Operation I have told you so many times, so please go through this one once. Okay. After this we have the head and tail function. Head and tail function क्या करते हैं? Head function जो होता है वो ऊपर की यानी head की चीजें हमें निकाल के देता है। Like we have the head function। अगर मैं इसमें इस पैरामीटर में कुछ लिखती हूँ, देन मुझे उतनी लाइन मिलेगी स्टार्टिंग से। ठीक है, मेरा डेटा सीरीज जो है उसकी स्टार्टिंग से मैंने अगर यहाँ लिखा है 5 या मैंने अगर लिखा है यहाँ पे 2, सो इट विल गिव मी 2 लाइन्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, इफ आई डोंट राइट एनीथिंग ओवर हियर, कुछ भी नहीं लिखती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ये मुझे कितनी देता है, बाय डिफॉल्ट हेड फंक्शन स्टार्टिंग की 5 लाइन्स आपको शो करता है। ठीक है, स्टार्टिंग की 5 लाइन, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नहीं दिया है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया है तो। और सेम वाइज टेल फंक्शन क्या करेगा, नीचे की 5 लाइन्स मुझे प्रिंट आउट करके देगा। ठीक है, राइट नाउ वी हैव ओनली 5 लाइन्स, तो आप उसका रिजेंबल नहीं कर पाएंगे, बट द थिंग इज इफ वी हैव बिग जो सीरीज होती है वो थोड़ी हमारी लंबी है, देन यू कैन रिजेंबल इट कि ये हमें फर्स्ट और लास्ट 3 लाइन्स दे रहा है। ठीक है, टेल फंक्शन के थ्रू ये जितनी चाहिए, अगर मुझे 2 चाहिए तो मैं यहाँ मेंशन कर सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू मेंशन एनीथिंग ओवर हियर। तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, नीचे की 5 लाइनें ये आपको प्रिंट करके दे देगा। ओके, so these are the last 5 lines. Okay, now we'll move forward. Now we can apply various arithmetic operations also over there. ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहती हूँ, इफ आई वांट टू लाइक अप्लाई +2 ओवर हियर, अगर मुझे इस पूरी ऑब्जेक्ट जो है पूरी सीरीज जो है उसके साथ मुझे +2 करना है, तो हर एक आइटम के साथ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। पहले आइटम थे हमारे, करवाओ। ठीक है, और फिर ये हम दूसरा प्रिंट अर्थमेटिक ऑपरेशन हमने किया उसका प्रिंट करते हैं, so that you can आइडेंटिफाई की हमने किया। ठीक है, अब ये पहले तो ये हमारी सीरीज है, ये तो एक्चुअल सीरीज है और इसमें हमने +2 कर दिया, सारी आइटम्स में ये +2 करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई
द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑल्सो, अब आपको जो भी लिखना है इसमें आप लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन, पावर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन यू वॉन्ट टू अप्लाई ओवर हियर, यू कैन अप्लाई। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव डिफरेंस बिटवीन numpy array एंड सीरीज। एज आई टोल्ड यू, दोनों में दो ही डिफरेंस होते हैं। क्या होते हैं, एक जो हमारा जो शेप है एनडी एरे का, वो दोनों का क्या होता है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन का मतलब जो हमने अभी किया +2। ठीक है, तो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन हमारी सीरीज में पॉसिबल है, एरे में हम वो नहीं कर सकते। जैसे मैंने +2 किया, तो +2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पूरे जितने भी आइटम है उन सब के साथ इसने +2 कर दिया। बट अगर मैं एरे के साथ ये लिखती तो इट विल गिव मी द एरर। ठीक है, क्योंकि उसमें हमें इंडिविजुअल के साथ करवाना होता है। ठीक है, and numeric starting from 0 onwards, but series object can have any type of indexes, like array के अंदर हम indexing नेमिंग नहीं कर सकते, जैसे हम यहाँ पे सीरीज के अंदर नेमिंग कर सकते हैं, वैसे हम लोग वहां पे नेमिंग नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर सीरीज। नाउ लेट्स मूव टू द डेटा फ्रेम। रोहित, आर यू गेटिंग अबाउट, समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. So the thing is, data frame, if you have book, you can go through on page number 27. We have data frame, data structure. Basically, second data structure is the data frame. तो data frame होता क्या है, सेम आपकी टेबल ले लो और डेटा फ्रेम को देख लो। ठीक है, वो दोनों सेम चीज होती है, बस आपको डेटा फ्रेम का नाम आते ही आपके दिमाग में टेबल आ जानी चाहिए। ठीक है, तो टेबल जैसे हम बनाते हैं वैसे ही डेटा फ्रेम बनता है। सेम 2 डायमेंशनल होता है, और इसके अंदर 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2 एक्सिस आर देयर, रो इंडेक्स होती है, कॉलम इंडेक्स होती है। ठीक है, रो एंड कॉलम दो चीजें होंगी तो इंडेक्सेस भी दो होंगी, इस तरीके से। और ये एक टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास होता है। ठीक है, एक टेबल के फॉर्मेट में होता है। इन दिस वी हैव दी रो इंडेक्स एंड दी कॉलम इंडेक्स। ठीक है, तो दोनों चीजें होती है हमारे पास। ये जो कॉलम नेम्स होते हैं टेबल के अंदर, जैसे कॉलम नेम होते हैं, सेम थिंग दे आर अप्लाइंग ओवर हियर। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी क्रिएशन पे, कैसे बनाते हैं डेटा फ्रेम्स, कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी। डिक्शनरी से हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे। सेम चीज जैसे हम लोगों ने सीरीज में किया था, वी आर गोइंग टू अप्लाई ओवर हियर। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीरीज हमने बनाना सीख लिया। अब कहते हैं हम डिक्शनरी स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी बनाने के लिए डिक्ट 1 या कुछ भी लिख लो, जो भी आपको नाम देना है डिक्शनरी को, वो हमने यहाँ लिखा। इसके बाद डिक्शनरी हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस लगाया मैंने। अब उसके अंदर सबसे पहली जो चीज है मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक की। हमें डिक्शनरी के अंदर हमेशा हम 2 पेयर में काम करते हैं। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पहले में भी इसको ढंग से नहीं पढ़ा था। की और वैल्यू, इस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है डिक्शनरी के अंदर। जितनी की और वैल्यू आपको चाहिए वो आप इतनी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, और इनको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं हमेशा। तो ये हमारी डिक्शनरी है और इसको हमने नाम दे दिया, वॉट एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव ओवर देयर। ठीक है, तो डिक्शनरी दे दिया। अब मैं चाह रही हूँ पहले मैं डिक्शनरी बनाऊं और फिर उसके बाद में उसमें उस डेटा को डेटा फ्रेम के अंदर ट्रांसफर कर लूँ। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, स्टूडेंट्स नाम की बना दी सपोज मैंने। ठीक है, देन ये तो क्या होगी हमारी की। अब वैल्यू मुझे डालनी है, वैल्यू मुझे डालनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक ही की के अंदर, मतलब ये एक तरीके से मेरा कॉलम हो गया,
और इसके अंदर सारी रोज वाला डेटा, मतलब एक वैल्यू भी डाल सकते हो या फिर आप क्या करते हो बंच ऑफ वैल्यूज यू कैन एंटर। बंच ऑफ वैल्यूज कैसे, जैसे यहाँ पे मैं ए नाम दे दिया, देन कॉमा, देन बी नाम दे दिया, ठीक है। तो नाम आपको जो देने आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बंच ऑफ वैल्यूज अप्लाई कर रही हूँ, एक साथ यहाँ पे डाल रही हूँ। देन सपोज ई, ठीक है। तो ये 5 नेम्स मैंने डाल दिए स्टूडेंट के। अब ये मेरा जो की और वैल्यू एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ये वाला, ठीक है। की और वैल्यू का ये स्टूडेंट्स मेरी की है और ये जो है सारी ये लिस्ट जो है पूरी ये मेरी वैल्यूज है। अनदर मार्क्स सपोज मुझे देना है, बट आई कांट राइट कैरेक्टर्स लाइक दिस, ठीक है। कैरेक्टर्स जब आपको लिखने हैं तो सिंगल कोट या डबल कोट में हम लिखते हैं, और यूजुअली पाइथन में हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं, ठीक है। अब 5 मैंने मार्क्स दिए, 5 स्टूडेंट है तो 5 ही मैं मार्क्स दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी जो भी मैं देना चाहती हूँ, एनीथिंग 1 2 3 4 5 इट्स दैट, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने लिखी और मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ इसमें सपोज। बट अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिक्शनरी बनाएंगे और फॉर दैट सॉरी डेटा फ्रेम बनाएंगे। फॉर दैट व्हाट वी नीड, डीएफ नाम की एक डेटा फ्रेम बना रही हूँ मैं। नाम मेरी मर्जी होगी वो मैं दे सकती हूँ, नॉट एन इशू। जिस भी तरीके का डीएफ आप बनाना चाहते हो यू कैन गिव द नेम, ठीक है। देन पीडी सेम जैसा मैंने सीरीज में किया था, और यहाँ पे भी डेटा फ्रेम का डी जो है वो कैपिटल आएगा और फ्रेम का एफ कैपिटल आएगा। अब इसके अंदर मैं सिंपली क्या कर दूंगी, इस डिक्ट वन जो मैंने डिक्शनरी बनाई है वो मैंने पास करा दी, ठीक है। अब मैंने प्रिंट करवा दिया इसको, डीएफ को, डेटा फ्रेम हमारा डीएफ ही है तो उसको मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। नाउ रन दिस प्रोग्राम, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ये हमारी एक डेटा फ्रेम बन के आ गया, एक टेबल बन के आ गया। एबीसीडी क्या है, हमारे स्टूडेंट के नेम थे और मार्क्स हमने उनको दिए थे। ये जो ये इंडेक्स है ये ऑटोमेटिकली आती है, सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है। So we can't do right now, we can't do anything in this, but later on we will remove this also, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सा डेटा फ्रेम बनाना सीखा है यहाँ पे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ डिक्शनरी, ठीक है। देन second thing is creating a data frame from a 2D dictionary। 2D dictionary जो हम लोगों ने दिया है, having values as dictionary object, ठीक है। डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी है तो सेम थिंग है वैसे तो, but then also I can show you if you want। मैं इसी में थोड़े चेंजेस करके आपको बता देती हूँ। इसमें क्या किया है इन्होंने, डिक्शनरी के अंदर स्टूडेंट के अंदर सपोज लेट्स चेंज दिस, सेल्स नाम का एक की बनाया है। इसके अंदर हमें क्या दिया है इन्होंने, एक और डिक्शनरी दे दी है। इन दैट दे हैव गिवन द नेम, ये अनदर की है, ठीक है। की के अंदर की है एंड देन इन दिस दे हैव गिवन दीज नेम्स, ठीक है। एंड मार्क्स सपोज दे हैव गिवन द मार्क्स ओनली, ठीक है। और वी कैन गो विद दिस, हम इसी के साथ चलते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव की वैल्यू, मेल है या फीमेल है या जो भी है वो हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज ऑल आर मेल्स, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू डाल दी। देन अनदर थिंग इज सेकंड जो डीएफ बनेगी वो क्या बनेगी, सेकंड जो एलिमेंट बनेगा, सेल्स हो गया फर्स्ट तो की हमारी, ये हमारी पूरी वैल्यू है। और सेकंड में वैल्यू सेकंड जो बनेगी वो हमारी बनेगी मार्केटिंग, ठीक है। तो वट एवर द नेम ऑफ द डिक्शनरी लाइक फील्ड्स की हम जो नेम देना चाहते हैं हम दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा की हो गया एंड in this also will apply one, सेम चीज मैं यहाँ लिख लेती हूँ सपोज, बट उसी में वैल्यू में चेंज कर दूंगी, ठीक है। नेम्स के अंदर मैंने लिख दिया because we have given one name over here,
बंच ऑफ वैल्यू नहीं देके हम लोग सिर्फ नेम दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी ना, ठीक है। नाउ रन दिस प्रोग्राम। क्या किया, बस डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बनाई है हमने, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं किया है। सी एरर भी आ गया, वेरी गुड। क्या गड़बड़ किया है इसका नेटवर्क, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इसमें हमने क्या किया है, कीवर्ड जो हमारी जो इंडेक्स थी उसको भी रीनेम कर दिया, ठीक है। सो लाइक दिस वे वी कैन मेक अ डेटा फ्रेम। देयर आर सो मेनी वेज, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स गिवन ओवर हियर, सो जस्ट गो थ्रू देम, एक बार आप उनको देख लीजिए, ठीक है। देन वी हैव अनदर थिंग, सेकंड जो टाइप होता है वो कैसे बनाते हैं हम लोग डिक्शनरी डेटा फ्रेम बनाने का सेकंड जो वे है, दैट इज by using a list of dictionary। list of dictionary मतलब बहुत सारी डिक्शनरीज हम लोग एक लिस्ट बना के यूज कर रहे हैं। कैसे, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई है, ये चेंज दिस होल, ठीक है। एक डिक्शनरी मैंने बनाई है जिसमें मैंने लिखा है सपोज रोल नंबर, ये हमारा क्या हो गया, डिक्शनरी का की हो गया। एंड इन दिस वी हैव गिवन लाइक, हम कुछ ऐसा रोल नंबर दे देते हैं, फिर इसी सेव में हम लोग नेम लिखेंगे स्टूडेंट का, एंड दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, एबीसी इज द नेम, ठीक है। ऐसी ही मैं डिक्शनरी दूसरी बना देती हूँ, सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर, ठीक है। सेम डेटा मैं वहां पे डालूंगी, बट द थिंग इज आई विल चेंज द वैल्यू, ठीक है। 3 whatever the name is, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी नेम देना चाहते हैं। सो 3 डिक्शनरी मैंने बना दी। नाउ डेटा फ्रेम के अंदर हम तीनों को पास कर रहे हैं, dict1, dict2 एंड dict3, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे नाम दिया है आप सेम यहाँ पे लिखें, ठीक है। सो देन विल रन, सेम डेटा फ्रेम ही बनेगा, बट अलग अलग तरीके हैं डेटा फ्रेम बनाने के। जैसे हमने सीरीज में देखे थे रेंज फंक्शन, ए रेंज फंक्शन इनके थ्रू, वैसे ही लिस्ट इस तरीके से डिक्शनरी बना के और फिर भी हम डेटा डाल सकते हैं डेटा फ्रेम के अंदर। मतलब एक टेबल बनानी कुल मिला के इन सिंपल वे, इफ आई से टेबल बनानी है आप किसी भी तरीके से बनाओ। सो 2 तरीके मैंने बता दिए, डिक्शनरी से और लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी मतलब बहुत सारी डिक्शनरी हमने बनाई है और उनके थ्रू हम क्रिएट कर रहे हैं। नाउ 2D टू एनडी एरे, जो कि हमने सीरीज के अंदर भी बनाई थी ए रेंज फंक्शन के थ्रू, याद है आपको। तो वैसे ही सिर्फ सेम हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट द थिंग इज यहाँ पे जो हमारा एरे होगा वो होगा 2D टाइप का, ठीक है। सो n1 इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। एरे का नाम लिख दिया हमने, और np डॉट एरे, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इन दिस वी विल पास द वैल्यूज, ठीक है। ये हमारी 1 2 3 वैल्यूज हो गई, एंड ये हमारा दूसरी सेकेंड लाइन हो गई। इन दिस वी आर पासिंग, ठीक है। और तीसरी अगर और चाहिए आपको तो आप इसमें और कॉमा लगा के लिख सकते हो, ठीक है। तो जितनी आपको वैल्यू चाहिए यू कैन राइट ओवर हियर, एंड देन आपको डेटा टाइप डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इट विल कम लाइक दिस ओनली, and then we can apply, we can just make a data frame from this। सेम टेबल बनानी है, डेटा फ्रेम बनाना है हमें, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये आ गई हमारी एरर, वेरी गुड। कहाँ प्रॉब्लम है,
एंड मेन्यू पास किया हमने, ठीक है, ओके। Data type not understood. Okay, we have to specify this. ठीक है भाई, np dot int32 is the data type। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, वो 864 लिख सकते हो, या फिर आपको और कोई डेटा टाइप चाहिए, यू कैन गो विद दिस आल्सो। डेटा टाइप हम लोगों ने ग्रेड 11 में डिस्कस किए थे। अगेन एरर, वेरी गुड। क्या प्रॉब्लम है? एरिया में था 1 2 3, ओके, इसको भी हमने एक लिस्ट में प्रोवाइड करना है ना, ये तो ये भी एक लिस्ट है, ठीक है। ये दो आइटम अलग अलग नहीं है, सिस्टम के लिए ये आइटम एक ही है, दैट्स वाई हमको एक यूनिट में इनको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टम का जो फंक्शन है दैट इज ओनली कि वहां पे वैल्यू होगी और उसका डेटा टाइप होगा। तो वैल्यू हमने दो लिस्ट दी थी, उन दोनों लिस्ट को अगेन हमने कंपाइल करके एक लिस्ट बना ली, और ये दिस इज दी डेटा, ठीक है। तो ये सिस्टम जनरेटेड 012 इंडेक्स है, ये भी 01, ये सिस्टम जनरेटेड है, और ये हमारी फर्स्ट रो एंड ये हमारी सेकेंड रो है। So in this way we can create the data frames and creating data frame object using 2D dictionary with values as series object, ठीक है। This is the fourth type of the data frame, ठीक है। This fourth एक तरीके से हम लोगों ने जब डेटा फ्रेम बनाना सीखा है तो there are 5 ways। सबसे पहली चीज है, I'm going to recapitulate so that you will not get confused। सबसे पहला है डिक्शनरी के थ्रू बनाना, ठीक है। फर्स्ट हमने सीखा था डिक्शनरी के थ्रू बनाना, उसके अंदर हमने डिक्शनरी बनाई थी, और सेकंड तरीका जो था वो इसी का सब पार्ट था, दैट इज व्हाट, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ठीक है, अंदर डिक्शनरी, ठीक है। सेकंड जो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वे, एंड सेकंड वे ऑफ क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम इज यूजिंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, ठीक है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। उसमें हमने बनाई थी डिक्ट1, डिक्ट1, डिक्ट2, इस तरीके से बहुत सारी डिक्शनरीज हमने बनाई थी, और फिर उसका हमने एक लिस्ट बना दी और उसको सप्लाई कर दिया, कहाँ पे, डेटा फ्रेम के अंदर, डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर। देन वी हैव थर्ड टाइप ऑफ डिक्शनरी, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ क्रिएटिंग, जो हमने अभी अभी किया है, वो क्या है, दैट इज दी creating array, creating data frame from the array, ठीक है। तो तीसरा क्या हो गया हमारा, array फंक्शन के थ्रू हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। सो array क्रिएट करके फिर उसको हमने क्या बना दिया, डेटा फ्रेम्स बना दिया। नाउ फोर्थ वन इज दी, डिक्शनरी से ही बनाएंगे, वैल्यूज हम वहां से लेंगे, बट कैसे लेंगे, एज अ सीरीज हम वैल्यूज लेंगे, ठीक है। सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है, बट द थिंग इज उसको सीरीज के अंदर फिर हम लोग सीरीज बनाएंगे और फिर उसके अंदर सप्लाई करेंगे डेटा को। लेट्स सी, ये हम देख लेते हैं। फोर्थ जो है बेसिकली दैट वी आर गोइंग टू, फोर्थ प्रोसीजर जो है वो हम करने वाले हैं, लाइक हमने एक सीरीज बनाई, सबसे पहले S2 नाम की एक सीरीज बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, pd डॉट सीरीज, जैसे हम नॉर्मल बनाते हुए आए हैं, ठीक है। इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने वैल्यूज पास करी है, जितनी आप वैल्यूज पास करना चाहते हो वो वैल्यूज पास कर दी। देन एक और सीरीज बनाई हमने S3 नाम से। देन in this also we are passing the values, ठीक है। यहाँ में बड़ी वैल्यूज पास आउट कर देती हूँ सो दैट वी कैन रिजेंबल, ठीक है। ये हमने पास आउट कर दी। अब नाउ व्हाट वी वांट, हम एक डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी बनाई हमने, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो
हमारा जो ये पहले हमने दिया है S2, दैट इज दी लाइक कितना कितने स्टूडेंट्स है हमारे यहाँ पे सपोज, तो स्टूडेंट नाम से बनाया मैंने, ये की बनाई है, ठीक है। इन दिस एज अ वैल्यू आई एम सप्लाइंग S2, ठीक है। एट, और हमने क्या बनाया है, अमाउंट बनाया है सबसे अगर दूसरा कि कितने बच्चा कितना अमाउंट देता है। सो अगर अमाउंट की हम बात करें तो ये 3 बच्चे हैं हमारे पास, और इन तीनों की वैल्यू हमने क्या S3 के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी उसमें आ जाए, ठीक है। सिंपली और कुछ भी नहीं करना है। अब आपको डीएफ बना देना है, डेटा फ्रेम, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड डी और एफ जो है वो हमेशा कैपिटल लाइन के, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगी हमारी डिक्शनरी, डिक्ट1, ठीक है। तो दैट इज द फोर्थ वे ऑफ क्रिएटिंग डिक्शनरी। रन किया, सो